हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत में हम वांग किंग को देखते हैं। इस नए शहर में वो एक अजनबी इंसान से मिलती है जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। वांग किंग बहुत ही ज्यादा जेंटल और केयरिंग किस्म की लड़की थी, इसीलिए उसकी हेल्प करती है। उस आदमी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए वो जबरदस्ती वांग किंग को किस करने लगता है। वांग किंग तो उसके इस बिहेवियर से उसको थप्पड़ मारने जा ही रही थी, लेकिन देखती है कि उसको गहरी चोट लगी है। वो आदमी उसको जाने को बोलता है, लेकिन वांग किंग उसको अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो आदमी बोलता है कि अगर वो उसके साथ रही तो उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन वांग किंग उसकी बात नहीं मानती है और इस समय वो उसका हेल्प करना चाहती थी। तो उसके चोट पर मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है, लेकिन तभी एक इंसान आकर के वांग किंग को हिट कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। एक्चुअली में उसको लगता है कि वांग किंग उसके बॉस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने ऐसा किया। नेक्स्ट वो आदमी वांग किंग को अपने घर लेकर के आता है और वांग किंग कंफ्यूज थी कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जब भी वांग किंग को पता चलता है कि ये इंसान माफिया है तो वो बहुत ही डर जाती है। उसे कोई आइडिया नहीं था आखिर इस आदमी की असलियत क्या है, लेकिन वो आदमी उसको अपने क्लोज खींच लेता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, और उसको एक होटल रूम में लाता है। वांग किंग देखती है कि होटल बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। वो आदमी उसके लिए ड्रेस लाया था और उसके क्लोज जाता है तो वांग किंग गुस्सा करने लगती है और कहती है वो उसका नाम भी नहीं जानती है, तो वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो बोलता है मेरा नाम गु यानचंग है और इस नाम को तुम्हें हमेशा याद रखना है, और फिर उसे जबरदस्ती अनड्रेस करने लगता है, जिससे वांग किंग डर जाती है। यानचंग बोलता है कि तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से बात लेकर ड्रेस चेंज कर लो, और खुद भी बात लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद यानचंग वांग किंग को एक पार्टी में लेकर के आता है और वांग किंग देखती है कि यहाँ पर सभी हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, इसीलिए उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अब यानचंग सबको वांग किंग से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है वांग किंग उसकी लाइफ सेवर है और उसकी वुमेन भी। बट अभी भी वांग किंग को अजीब लग रहा था, इसीलिए वो यानचंग से बोलती है कहीं उसकी वजह से लोग उनका मजाक न उड़ाए। पर यानचंग कहता है तुम फिक्र मत करो। जब भी एक लड़की यानचंग से कहने लगती है आपका टेस्ट अब चेंज हो चुका है, और दूसरी लड़की कहती है साफ दिख रहा है ये लड़की हमारे सर्कल से बिलोंग नहीं करती है। वांग किंग को ये सुनकर बुरा लगता है, इसीलिए यानचंग से कहती है मैंने बोला था हम डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। पर यानचंग उसे कंफर्ट करते हुए कहता है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब यानचंग को कुछ अर्जेंट काम से वहाँ से जाना पड़ता है और लड़कियाँ वांग किंग के बारे में बकवास करने लगती है। वांग किंग ने मिस्टर गु को सेड्यूस किया होगा और कहती है यानचंग का टेस्ट तो हर दिन लड़कियों को लेकर के चेंज होता रहता है और वो इसको भी छोड़ देंगे। अब वांग किंग को पता चलता है कि क्यूलिन यानचंग की फियोंसे है। सभी लड़कियां क्यूलिन को बताती हैं कि मिस्टर गु इसी लड़की को पार्टी में लेकर के आए हैं। क्यूलिन तो वांग किंग को नीचा दिखाने लगती है, इसीलिए वांग किंग पार्टी से चली जाती है। लेकिन तभी देखती है यानचंग और उसका सेक्रेटरी लू साओ कुछ आदमियों को धमकी दे रहे हैं और लू साओ एक एक करके उन आदमियों को मार देता है, लेकिन एक आदमी बचकर भागने की कोशिश करता है और वांग किंग को देख करके उसे मारने की धमकी देने लगता है। यानचंग उस आदमी को वांग किंग से दूर रहने को कहता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वांग किंग तो यानचंग के पास गन देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाती है। यानचंग उसे घर लेकर आता है। वांग किंग उसे कहती है अगर मैंने आपको रोका नहीं होता तो क्या आप उस आदमी को मार देते। यानचंग कहता है कि बस मैं उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था। वांग किंग तो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए कहती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन यानचंग कहता है मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरी बन जाओ। पर वांग किंग मना कर देती है। तो यानचंग उसके क्लोज जाकर पूछता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वांग किंग कोई जवाब नहीं देती है और सोच रही होती है ऐसा सवाल कौन पूछता है। यानचंग कहता है तुम घर जाना चाहती हो ना, तो फिर आज की रात तुम मेरे साथ स्पेंड करो और मैं तुमको कल जाने दूंगा, और उसको जबरदस्ती उठाकर बेडरूम में ले जाता है।